के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ खबरें, जहां रायगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री रायगढ़ आने वाले हैं और दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष अरुण साव रायगढ़ पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित सभा स्थल का निरीक्षण किया। मंडाविया ने तैयारी को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया और मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर भाजपा कार्यकर्ता और आम लोग बेहद उत्साहित हैं। अपने दौरे के दरमियान छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। मैं आज सुबह से रायगढ़ में हूँ। यहाँ की जनता स्वयं प्रधानमंत्री जी के आगमन की तैयारी कर रही है। रायगढ़ क्षेत्र की जनता को, प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात वो इस अवसर पर देने वाले हैं और एक विशाल आम सभा को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे। लोगों में आम सभा में आने के लिए बहुत उत्साह है। इधर भाजपा के घोषणा पत्र बनाने के लिए सुझाव संग्रह करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब तक 1.25 लाख से ज्यादा सुझाव पार्टी को मिले हैं। वही सुझाव के लिए समिति के संयोजक और सह संयोजक लगातार विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। पार्टी ने सुझाव लेने के लिए 30 सितंबर तक की समय निर्धारित किया है। भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र समिति के संयोजक, सह संयोजक और समिति के सदस्य इन दिनों प्रदेश भर में समाज के सभी वर्गों से मिलकर घोषणा पत्र को लेकर राय ले रहे हैं। पार्टी को अब तक लोगों से मेल मुलाकात, व्हाट्सएप, ईमेल, फोन नंबर और सुझाव पेटियों से सुझाव हासिल हुए हैं। ज्यादातर सुझाव रोजगार, नौकरी, शिक्षा, किसानी और सुरक्षा से जुड़े हैं। पार्टी 30 सितंबर के बाद सुझावों की समीक्षा करके घोषणा पत्र को मूर्त रूप देगी। सही से आधारित हमारा घोषणा पत्र होगा, जिसको हम धरातल पर लाकर आपको दे सकें। अभी तक 1.25 लाख से ऊपर सुझाव आ गए हैं, गिनती अभी तो आते जा रहे हैं। आज भी मुझे कईयों ने अपने सुझाव दिए हैं और लगातार हम विधानसभा जा रहे हैं। यहाँ पर श्री शर्मा जी भी है, हमारे प्रभारी भी बनाए यहाँ, प्रबल जी और राजेंद्र जी और 3 सदस्यीय टीम है। ये लोग को मैंने अभी निर्देश दिया है कि आप घूमिए, आप जो सुझाव पेटी उसको घुमाइए। 90 पेटियां बनी है। घोषणा पत्र के लिए लगातार लोगों के सुझाव मिलने से भाजपा उत्साहित है। बीजेपी का कहना है कि लगातार सुझाव मिलना बताता है कि जनता ने भाजपा से बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं। हालांकि अब देखना होगा कि बीजेपी के घोषणा पत्र में ऐसे कौन से वायदे होंगे और सत्ता में वापसी के लिए कितने कारगर होंगे। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। इधर कवर्धा के पंडरिया में सोमवार को कांग्रेस का विधानसभा स्तरीय संकल्प शिविर होगा। पंडरिया के स्वामी आत्मानंद स्कूल परिसर में होने वाले संकल्प शिविर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी CM TS सिंहदेव, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल एक दिन के प्रवास पर रविवार को सूरजपुर पहुंचे, जहां
चंदेल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चंदेल ने कहा है कि 4.25 साल में छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग दूसरे राज्यों में अपराध कर छत्तीसगढ़ में पनाह ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार की आगोश में समाया हुआ है। पूरा छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। आज छत्तीसगढ़ का आम आवाम कांग्रेस सरकार से छुटकारा पाना चाहता है, इससे मुक्ति पाना चाहता है। जब ईडी को भ्रष्टाचार की बू आएगी तो ईडी छापा नहीं मारेगी तो आपका सम्मान करेगी क्या? पहले आईटी का सर्वे होता है, फिर आईटी का रेड होता है। आईटी को ये लगता है कि ये प्रकरण ईडी के लायक है, तब वो फिर ईडी को रिफर करती है। इधर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने 5 साल जनता के लिए काम किया है, इसलिए हमें कामकाज पर भरोसा है। स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल पर टीएस सिंहदेव ने अपील की है कि लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना करें, उनकी बात सुन ली गई है। लोगों ने तो 5 साल काम किया है, सरकार में रह के लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश की है। हमको उस बात का भरोसा है। देख के अच्छे से सबका फीडबैक लेके अगर 2790 एप्लीकेशन आए हैं तो कोई छोटी संख्या नहीं है। सारे आवेदनों की शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है, पूरे डॉकेट्स तैयार हो रहे हैं, एक एक नाम पे चर्चा हो रही है। समय तो लगेगा। लोगों के स्वास्थ्य के साथ, जान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अब बात उनकी सुन भी ली गई है, पहले भी सुन ली गई थी। बावजूद उसके कुछ लोग रहते हैं इस संगठन के जो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार की गतिविधियों को बल दे देते हैं। बात रखना बिल्कुल ठीक है। उनसे बात हो रही है, लगातार बात हो रही है। उनके प्रतिनिधियों से मैंने भी बात की। हमारे पास विकल्प नहीं रहता फिर ऐसी कार्रवाई करने का जो अप्रिय रहती है। बहुत सही कह रहे हो। हम लोग से ज़्यादा तो डरपोक कोई है ही नहीं। भाजपा है एकदम हौसले वाली, हम लोग तो एकदम डरपोक से डरपोक लोग। कौन सा ऐसा फीडबैक आया है जिसमें उनको चिंता होनी चाहिए? ज्वाइंट कमांड है, अर्धसैनिक केंद्रीय बल भी रहते हैं, कहीं से कोई फीडबैक है क्या? 1 महीने पहले से मुख्यमंत्री जी ने बैठक लेके और इसकी पूरी समीक्षा कर रखी है और पूरे डायरेक्शंस दे रखे हैं कि कहीं भी किसी को सुरक्षा बाबत कोई परेशानी महसूस होती है तो आप पूरा उनको सुरक्षा देने की व्यवस्था करें। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को दुर्ग जिले के दौरे पर रहे, जहां मुख्यमंत्री यादव समाज की तरफ से आयोजित जन्माष्टमी कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बातचीत के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि केंद्र ने रेलवे को कोयला लाने का माध्यम बना लिया है। यात्री ट्रेनें लगातार निरस्त हो रही हैं। पैसेंजर ट्रेन के यात्रियों से एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया वसूला जा रहा है। इसके खिलाफ कांग्रेस 13 सितंबर को धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने जा रही है। में यात्री ट्रेन बंद कर दी गई। इसको कोयला ढुलाने का ही बना दिए, केवल कोयला ढुलाना है छत्तीसगढ़ से। यात्रियों को कोई सुविधा नहीं, सारी ट्रेनें रद्द। और दूसरी बात यह है कि पैसेंजर ट्रेन में भी आपको एक्सप्रेस का किराया ले रहे हैं। तो नागरिक सुविधा कुछ नहीं है और लगातार ट्रेनों में जो सुविधा है, नागरिक सुविधा है, वो शून्य होते जा रहा है, बल्कि बद से बदतर होते जा रहा है। इसके खिलाफ में 13 तारीख कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ में आंदोलन करने जा रही है। इधर महासमुंद में कांग्रेस ने संकल्प शिविर का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने शिरकत की। शिविर में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होने वाले थे, लेकिन वह कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके। हालांकि प्रवक्ता के तौर पर सीएम के सलाहकार राजेश तिवारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। ताम्रध्वज साहू ने आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ाया है और कहा है कि उनके बल पर ही सरकार बनती है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने शिविर में मौजूद कांग्रेस नेताओं को संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा है कि शिविर के माध्यम से कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया जा रहा है। विधानसभाओं में संकल्प शिविर के माध्यम से पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 नवंबर में
फिर से दोबारा हम कांग्रेस की सरकार बनाएं और पिछले पौने 5 सालों की सरकार की योजनाओं तक हम कार्यकर्ताओं तक पहुंचाएं, ताकि कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाए और हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ें। इन्हीं मकसदों के साथ पार्टी की मजबूती के लिए हम लगातार संकल्प शिविर के माध्यम से हम पूरे प्रदेश के 90 सीटों में हम लोग पहुंच रहे हैं। तो आपको बता दें कि महासमुंद में कार्यकर्ताओं का शिविर किया गया, जहां पर ताम्रध्वज साहू और दीपक बैज पहुंचे हुए थे और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का काम किया गया। चलिए सीधे रुक कर लेते रायपुर का। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, भाजपा की परिवर्तन यात्रा 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से निकलेगी। परिवर्तन यात्रा आज दंतेवाड़ा और जशपुर रवाना होंगे। चुनावी रथ के साथ एलईडी स्क्रीन वाले प्रचार वाहन भी होंगे रवाना। पूजा अर्चना के बाद दंतेवाड़ा के लिए रवाना होंगे चुनावी रथ। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर दिखाएंगे रथ को हरी झंडी। 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से शुरू होगी यात्रा। 16 सितंबर को जशपुर से ही निकलेगी ये यात्रा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा की यात्रा निकलने वाली है, परिवर्तन यात्रा निकलने वाली है, उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है और रथ पूरी तरीके से तैयार है। तो परिवर्तन यात्रा को लेकर रथ तैयार हो चुके हैं। आपको बता दें कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा कल से निकलने वाली है, रथ तैयार है। 16 सितंबर को जशपुर भी पहुंचेगी ये रथ यात्रा। तो भाजपा की परिवर्तन यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी है। 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से इस यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसके लिए रथ पूरी तरीके से तैयार है। एलईडी स्क्रीन के साथ भाजपा का चुनावी प्रचार प्रसार भी इस यात्रा के दौरान किया जाएगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथी स्वप्निल गौरखेड़े। स्वप्निल, भाजपा की परिवर्तन यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी है, तो दंतेवाड़ा से इसकी शुरुआत होने वाली है, रथ पूरी तरीके से तैयार है। आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, किस तरीके से रथ रवाना होने के लिए तैयार? जी देखिए, चुनाव के पहले भाजपा की 2 परिवर्तन यात्राएं निकलने जा रही है। पहली यात्रा 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से शुरू होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और उसके पहले आज जो चुनावी रथ है उसको जो है दंतेवाड़ा के लिए रवाना किया जा रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो चुनावी रथ है, जिसके जरिए जो परिवर्तन यात्रा निकलेगी। इसी रथ में जो तमाम भाजपा के दिग्गज नेता जो है सवार होंगे और जो है पहली यात्रा की अगर बात की जाए तो पहली यात्रा जो है कुल 1728 किलोमीटर की होगी और जो है 16 दिनों तक ये यात्रा चलेगी और बिलासपुर में इसका समापन होगा। तो आज जो है इन तमाम जो चुनावी रथ है, प्रचार रथ है, उसको हरी झंडी दिखाकर जो है प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जो है दंतेवाड़ा के लिए रवाना करेंगे। और इसमें देख सकते हैं चुनावी रथ के अलावा जो एलईडी स्क्रीन लगे जो वाहन है उसको भी रवाना किया जा रहा है। और ये इस यात्रा के माध्यम से जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं वो बताई जाएंगी और राज्य सरकार की जो नाकामियां हैं वो बताई जाएंगी। हमारे साथ यहां पर बात करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता केदार गुप्ता जी, उनसे बात करेंगे। सर, आज ये प्रचार वाहनों को रवाना किया जा रहा है, चुनावी रथ को रवाना किया जा रहा है, कितने आशान्वित हैं सत्ता परिवर्तन के लिए? देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि ये ठगेश सरकार का परिवर्तन करके रहना है। आप देखिए, भाजपा का ही खाली मन नहीं है। आप देखिए, रायपुर के 2 पार्षदों ने अपने विधायकों के खिलाफ, सत्यनारायण शर्मा जी के खिलाफ की पट्टा नहीं मिल रहा, कलेक्ट्रेट का घेराव किया। आकाशदीप शर्मा ने नगर निगम में कचरा डाल दिया, वो कांग्रेस के ही पार्षद हैं। अब पंच सरपंच गांव में इस बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि कोई विकास कार्य नहीं हुआ। भाजपा छत्तीसगढ़िया के मन की बात को समझ के उनके साथ परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। तो निश्चित रूप से जनता ने मन बना लिया है कि परिवर्तन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ चल रही है और ये जो महादेव सट्टा ऐप, इससे जब मुख्यमंत्री सचिवालय के तार जुड़ते हैं तो मैं समझता हूं कि पूरा समाज आक्रोशित होकर सामने खड़ा है। आखिर बच्चे कहां जाएंगे जब सरकार सट्टे में लिप्त है, शराब कांड हो गया। और एक बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने जो 5 किलो चावल दिल्ली से भेजा था गरीबों के लिए, उसको चौके से चावल चुरा लिया महिलाओं के। 5000 करोड़ का घोटाला। तो निश्चित रूप से परिवर्तन
पूरी तरह से प्रदेश की जनता तैयार है और जब हमारे नेता और कार्यकर्ता निकलेंगे तो जनता का जन सैलाब देखता ही बनेगा और ये सरकार का जाना तय है। ये आज यहाँ से कितने वाहनों को जो है रवाना किया जा रहा है? चूंकि 12 सितंबर से पहली यात्रा शुरू होनी है, क्या तैयारी है इस यात्रा को लेकर? देखिए, आप देख रहे हैं लाइन से कतारें हैं गाड़ियों की और ये सब गाड़ियों में हमारे पत्रकार साथी भी रहेंगे, हमारे कार्यकर्ता भी रहेंगे और जो मैनेजमेंट की टीम है वो पूरी टीम इसमें चलेगी। और जो गाड़ी है उसमें एक छोटा माइक्रोवेव भी है जिसमें खाना गर्म करके बना के खा सकते हैं, वो वातानुकूलित है। उसमें ऊपर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी जैसा बना है जो हाइड्रोलिक सिस्टम से सीढ़ी ऊपर चढ़ेगी। तो निश्चित रूप से पूरी मेहनत और तपस्या के साथ भारतीय जनता पार्टी अब ना रुकेगी और ना थकेगी, संघर्ष करते हुए इस ठगे सरकार को बदल कर रहेगी। इस परिवर्तन यात्रा में कई दिग्गज भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 12 सितंबर को हरी झंडी दिखाएंगे। इनके अलावा और कौन कौन से केंद्रीय मंत्री शामिल हो सकते हैं? जी स्वप्निल, तो स्वप्निल हमारे साथ जुड़े हुए थे, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट बता रहे थे कि रथ पूरी तरीके से तैयार है, रवाना हो जाएंगे। और आपको बता दें दंतेवाड़ा से इस रथ यात्रा की शुरुआत होगी। परिवर्तन रथ यात्रा इसे कहा जा रहा है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।